जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में अभी सभी चीजों का केवाईसी हो रहा है। जैसे पेंशन का केवाईसी जो 1100 रुपए का मिल रहा था पेंशन, उसका भी केवाईसी हो रहा है या हो चुका है। जो लोग करा लिए हैं अच्छी बात है। बैंक वाले अपना केवाईसी करा रहे हैं। उसके बाद राशन कार्ड धारी जिनको राशन कार्ड मिलता है उनका भी केवाईसी हो रहा है। उसी तरह जिसके पास भी मनरेगा का जॉब कार्ड है उनका भी केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका मनरेगा का जॉब कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। ये बात पहले क्लियर समझ लीजिए। तो मनरेगा के जॉब कार्ड को आप केवाईसी कैसे कराएंगे? क्योंकि देखिए, और सबका आपको पता है, जैसे राशन कार्ड का केवाईसी राशन डीलर कर रहा होगा, बैंक कार्ड का केवाईसी बैंक कर रहा होगा। तो अब सवाल उठता है कि मनरेगा का केवाईसी कौन करेगा? तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा डिटेल के साथ समझिए कि मनरेगा कार्ड का आपका केवाईसी कराना क्यों जरूरी है। उसके साथ साथ आपका ये केवाईसी कौन पर्सन करेगा, कौन अधिकारी आपका केवाईसी करेगा, आपके घर पे होगा या आपको कहीं पे जाना होगा, सारी चीज। और केवाईसी कराने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना जरूरी है, ये सारी चीजों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी लोग मनरेगा के तहत जिनका जॉब कार्ड है और जिनको पैसा आता है, होता है ना कि लोगों का भैया कहीं मजदूरी किए, मजदूरी करने के बाद आपका 8 दिन का या 16 दिन का जो भी होता है आपको मजदूरी आपके खाते में आता है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड क्या होता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना है जिसमें ग्रामीण लोगों को एक सरकार के द्वारा कुछ दिनों के लिए एक कह सकते हैं रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर ये तो लगभग कह सकते हैं कि जो लोग मनरेगा जॉब कार्ड है वो सारी इन सब बातों को जानते हैं। अब समझ लेते हैं कि मनरेगा का ई केवाईसी क्यों जरूरी है। देखिए, ई केवाईसी के होता है कि ई केवाईसी वही लोग कर पाते हैं कि जो जीवित है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सबसे पहले बात है फर्जीवाड़ा को रोकना। अब फर्जीवाड़ा का रोकना के कहने का मतलब कि सपोज आप नहीं है लेकिन फिर भी कोई आपके जॉब कार्ड को यूज कर रहा है और वो आपके खाते में पैसा मंगा रहा है, निकाल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुए हैं और इन सारे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इन्होंने ये ई केवाईसी शुरू किया है। तो पहला तो बात हो गया कि फर्जीवाड़ा चीज को रोकना के लिए कि आपके जॉब कार्ड को कोई गलती से मिसयूज ना। दूसरा, मजदूरी की पारदर्शिता। मजदूरी की पारदर्शिता कहने का मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि आपका जॉब कार्ड है और उसी नाम का कोई और बैंक अकाउंट ऐड करके और उसमें आपसे पैसे मांगाया जा रहा है। तो इस तरह के जो मजदूरी की जो आपको पैसा मिलने वाला है, नाम आपका यूज हो रहा है, या सपोज मेरा है और मेरे ही नाम के दूसरे बैंक खातेधारी को पैसा जा रहा है, तो इस तरह के ना हो, इस तरह के लिए इसलिए किया गया है। तीसरा बात है सटीक उपस्थिति। अब पहले क्या होता था कि पहले जो भी लोग थे, मेरा नाम है लेकिन किसी दूसरे को वहां पे खड़ा करके हाजिरी लगा दी जाती थी कि आप वहां पे काम करने चले गए हैं, लेकिन बशर्ते आप वहां कहीं काम ही नहीं किए। तो इसीलिए ऐसे लोगों की अब सटीक उपस्थिति कि अब क्या होगा कि आधार के द्वारा आपके फेस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा और वो जब आप जॉब करेंगे आपका नाम पे हाजिरी लगाया जाएगा। तो जब आप उपस्थित होंगे तभी ये हाजिरी लग पाएगी, अन्यथा वो हाजिरी नहीं लग सकती है। ठीक, समय पर भुगतान, पेमेंट। अब जैसे मान लीजिए आप पेमेंट है, आप समय से काम कर लिए हैं और आपका अगर केवाईसी हो गया है तो जो भी है 8 दिन का या 16 दिन का जो पैसा आता है वो आपको सही समय पर भुगतान हो जाएगा। तो ये इसीलिए ये जरूरी है। अब दूसरा बात आता है कि इसके लिए कैसे होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहला बात कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? तो भैया देखिए, अगर यदि आपके गांव में पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत रोजगार सेवक ये नाम याद रखिए, ये अगर आपके गांव में आते हैं तो या तो ये अपना केवाईसी कर सकते हैं, नहीं तो ये ब्लॉक पे बैठते हैं, आप वहां पे ब्लॉक पे जाके आप केवाईसी कर सकते हैं, पहला। दूसरा होता है मीट। अभी कुछ दिन पहले बता दें कि जो मेट लोग, जैसे जो नहीं था कि वृक्षारोपण हो गया तो मेट लोग आपकी हाजिरी लगाते हैं, या कहीं पे भी
जो भी है खुदाई के काम चल रहा है, तो वो जो लोग आपकी हाजिरी लगाते हैं उनके पास भी वो ऐप रहता है, उस ऐप के माध्यम से भी वहां पे आप केवाईसी करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका केवाईसी कराने का किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई आपसे ले रहा है कि भैया आप 50 रुपया 100 रुपया जो भी है कि आप केवाईसी कर रहे हैं हमको पैसे दे, तो नहीं, आप सीधे बोले कि मुझे इस तरह का कोई भी चार्ज ई केवाईसी करने का नहीं लगता है। तो ये हो गया दूसरा चीज। अब तीसरा बात आता है इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये तो मैं बोल दिया कि या तो आप ब्लॉक से करा सकते हैं, या कहीं कहीं पंचायत कार्यालय है जो मिनी ब्लॉक बोल सकते हैं, या पंचायत सरकार भवन बोल सकते हैं, जो बिहार में हर एक पंचायत में बनाई गई है। वहां पे अगर यदि सरकार के या ब्लॉक के द्वारा कोई अधिकारी आते हैं, यदि पंचायत रोजगार सेवक हो या जो मेट बोलते हैं वो है, उनसे भी आप मिलके केवाईसी कराते हैं। केवाईसी कराने के लिए देखिए, आपका या तो जॉब कार्ड या आधार कार्ड, इस दोनों में कोई एक जरूरी है। अब समझ लीजिए कि केवाईसी कैसे होगा। उनके आधार में जैसे ही वो आपका आधार नंबर या जॉब कार्ड नंबर अपना पुट करेंगे, तो सारा डिटेल आपका खुल के आएगा, का नाम, पापा के नाम, जन्म तारीख, सारी चीजें। ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो केवाईसी होता है डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन से होता है। वो आपको खड़ा कर देंगे, आपको वहां पे अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे और आपको कहेंगे कि आप अपना आंख बंद खोल करिए। जैसे ही आप अपना बंद खोल करेंगे, तो आपका जो अपना फेस है, आधार कार्ड के जो डेटा में फेस है, दोनों से मैच कर लेगा। मैच करने के बाद जैसे ही वो दोनों का मिलान सही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जॉब कार्ड का सत्यापन हो जाएगा। और जॉब कार्ड का जैसे ही सत्यापन होगा कि आप अगले 1 साल के लिए, मतलब देखिए, ये जो केवाईसी होता है हर 1 साल अब करना बहुत जरूरी हो गया। सरकार चाह रही है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए कोई जो भी लाभुक है, वो उनका किसी कारणवश डेथ हो गया, लेकिन उनका जॉब कार्ड अभी चल ही रहा है, उनके जॉब कार्ड का मिसयूज हो रहा है। तो इसीलिए सरकार अब चाह रही है किसी का भी किसी तरह का जॉब कार्ड का मिसयूज ना हो, इसलिए हर 1 साल अब वो केवाईसी कराने के लिए तत्पर है। जैसे अगर यदि आप मान लीजिए आपको पता हो गया लेकिन आप फिर भी नहीं केवाईसी करा रहे हैं, तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा, और मृत समझकर आपके जॉब कार्ड को परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप फिर जाके मान लीजिए ब्लॉक में कहेंगे कि सर मेरा जॉब कार्ड है, लेकिन जॉब कार्ड होने के कारण मुझे वहां कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो अब आपको प्रूफ करने में ही लग जाए कि भैया मैं जिंदा हूं, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे उन्होंने रद्द कर दिया है कि भैया ये जो भी है ये मृत घोषित हो चुके हैं, तो जिन्होंने ई केवाईसी नहीं किया था। तो इसीलिए आप समय रहते अपने जॉब कार्ड का ई केवाईसी जरूर से जरूर करा लीजिए। ठीक है, तो कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए।